हमने तकरीबन उस तरफ को जाना है। 1540 में ये बिल्डिंग उसने तमीर करवाई थी, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर की इंतकाल के बाद कामरान ने लाहौर का कंट्रोल ले लिया था। तो उसी दौरान ये बिल्डिंग 1540 में तमीर की गई थी। उसकी आंखों के सामने उसके 300 साथियों को फांसी दी गई, फिर उसको नाबीना कर दिया गया था। अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं मौजूद हूँ जी लाहौर में। लाहौर में आपको एक ऐसी हिडन प्लेस पे लेके जाने लगा जो कि टूरिज़म के लिहाज से वाकई हिडन है, अनलाइक मीनार पाकिस्तान और बादशाह मस्जिद के। सो हमने जाना है जी कामरान की बारादरी। कामरान की बारादरी क्या है, बारादरी क्या है, कामरान कौन है, तमाम हिस्टोरिकल फैक्ट्स मैंने आपको बताने हैं। वीडियो आपने देखनी है एंड तक। मुख्तसर सी बाइक राइड करेंगे, शादरा वाली साइड पर हमने जाना है। तो चलते हैं जी, स्टार्ट करते हैं अपनी बाइक राइड। हम ऑलरेडी काफ़ी लेट हो गए हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख़्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना अला रब्बिना लमुनक़लिबून। आज़ादी इंटरचेंज से गुज़रे और अभी हमने जाना है बत्ती चौक शादरा वाली डायरेक्शन में। और एक बंदा जिसको मैं अपने क्विक इंट्रो में इंट्रोड्यूस करवाना भूल गया हूँ, वो है जी अब्दुल्ला भाई। पीछे बैठे हुए हैं मेरे, बड़ा बेहतरीन किस्म का इन्होंने इंट्रो रिकॉर्ड करवा दिया, इनका थैंक यू। बेसिकली अभी इन्होंने इस व्लॉग को शूट करवाने में मेरी आगे भी काफ़ी हेल्प करनी है, तो थैंक यू एक ही दफ़ा कहेंगे। काफ़ी हैवी ट्रैफिक में से गुज़रने के बाद बत्ती चौक तक आ गए हैं। अब इधर से पुल पर जाने की बजाय हमने इधर नीचे जाना है, दरिया रावी के किनारे। तो यहाँ पे एक आप एग्ज़िट देख सकते हैं, इधर से हम जाएंगे नीचे। सिक्योरिटी ऑफिस कामरान की बारादरी। यहाँ पे हम बाइक पार्क करते हैं और नीचे जाते हैं। कीमती सामान है यार, बाहर अंदर लगवा दो। बाइक को जी पीछे पार्क कर दिया। अभी हम जा रहे हैं जी बोट वाली साइड पे। इधर से लेंगे कोई कदर बोट जो हमें आगे तक ले जाए। दुल्ला भाई। हाँ जी सर। नाल रहना, किसी को लोग कुछ चीज़ लेके ना खाना। बेहतरीन है, बड़ों ने भी यही समझाया छोटे होते। बस मैं भी आपका बड़ा ही, मैं भी आपको यही समझा रहा हूँ। अंकल जी टिकट कितने लोग हो? दो लोग हो? हाँ जी 400 रुपये लगेगा आने जाने। 100 रुपये अंकल जी लेते हैं। तो सवारियाँ फिर आने दो ना। हाँ जी फिर इंतज़ार करना पड़ेगा। कितना टाइम? ये नहीं हम कह सकते यार, मुनासिब आप हमें बता के आए। नहीं ऐसे 10 के थोड़ी आए। फिर पुत्र जी तानू लैके जाना है जिस हाँ जी, को 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा फिर के आओ। एक बंदे तो किसी और के लिए नहीं ना जाना। चलो चाचा जी 300 ले लो। इतना बिठा बच्चों को। हाँ जी 300 रुपया उन्होंने दिता ही है जी, उन्होंने लैके हम सवारियां पा रही। ले जी बोट राइड तो हमारी शुरू हो गई है, लेकिन मसला ये है कि हमें सीवरेज के पानी में से गुजर के जाना पड़ेगा। हमने तकरीबन उस तरफ को जाना है।
आपने बाइक राइड देखी, आपको आइडिया हो गया होगा कि ये किस लोकेशन पे है, कहाँ करके है। फिर उसके बाद हम बोट राइड लेके यहाँ तक आए हैं। तकरीबन 10 से 15 फीट ऊपर हमें कुछ चल के आना पड़ा। और अब सीन ऐसा है कि आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा, इसको कामरान की बारादरी क्यों कहते हैं। कामरान दरअसल ज़हीरुद्दीन बाबर का बेटा था और दूसरे शहंशाह हुमायूं का भाई था। 1540 में ये बिल्डिंग उसने तमीर करवाई थी, क्योंकि ज़हीरुद्दीन बाबर की इंतकाल के बाद कामरान ने लाहौर का कंट्रोल ले लिया था। तो उसी दौरान ये बिल्डिंग 1540 में तमीर की गई थी और ये मुग़ल आर्किटेक्चर की पहली बिल्डिंग है। बाद अज़ां ये शाही किला ये सब कुछ तमीर हुए हैं, सबसे पहली बिल्डिंग यही थी और यहाँ पे ही सब कुछ अहकामात वगैरह जारी होते थे। तो ये था जी कामरान। और अब आपको यहाँ पे आने के लिए बोट राइड लाजमन लेना पड़ती है, कोई ऐसा पाथवे नहीं बना हुआ। जो फेमस राइटर हैं ए हमीद, उन्होंने अपनी किताब लाहौर की यादों में मेंशन किया कि उस दौरान लाहौर की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं थी जब कामरान ने इसके लाहौर का कंट्रोल से मिला था। तो आपको बताने का मकसद ये है, इस वक्त मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, साथ है जी यहाँ पे तालाब, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है, इस तरफ बारादरी है। और 18वीं सदी तक ये मुग़ल शहंशाहों के इस्तेमाल में ही रही थी। बाद में जब ब्रिटिश दौर आया तो ब्रिटिश दौर में इसको बोट्स वगैरह से टूल टैक्स वसूल करने के लिए टॉल हाउस बना दिया गया था। सो यहाँ से जितनी बोट्स गुजरती थी उनसे टैक्स वसूल किया जाता था। सो फिर इसकी दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन भी हुई, लेकिन अभी भी हम आए हैं, हमने देखा कि हमें रावी के सीवरेज वाले पानी में से गुजर के आना पड़ा। तो इनको चाहिए कि ज़रा पाथवे ज़रा बेहतर होगा तो यहाँ पे टूरिज़म मज़ीद आ सकती है। यहाँ पे टूरिज़म ना होने के बराबर है। यहाँ पे जी हम शूट कर रहे थे अपनी गिम्बल और कैमरा लगा के। यहाँ की इंतज़ामिया आ गई थी हमारे पास, कहते कि जी यहाँ पे आप विदाउट परमिशन मीन्स नहीं शूट कर सकते। सो फिर मुझे यहाँ से कैमरा उतार के अपने आईफोन पे स्विच करना पड़ा। बस हर जगह जहाँ पे भी आप जाएंगे ना, वहाँ पे ये रोले नहीं होते, ये सिर्फ पाकिस्तान में है। जहाँ मैंने आपको हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में बताया, उसी तरह आपको मौजूदा कंडीशन के बारे में भी बताऊँगा। आ जाए जी। यहाँ पे आने पे पता लगा कि जी हर दीवार पे इतनी ज़्यादा वॉल चॉकिंग की गई थी, अपने नाम, अपने महबूब के नाम लिखे हैं। मुझे अब शर्म महसूस हो रही है कि मैं आपको वो डिस्प्ले में कैमरे के अंदर दिखाऊँ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने यहाँ गंद मचाया हुआ है। बाकी जो दूसरी कंट्रीज़ है, जिस मर्ज़ी आप कंट्री में जाएं, बेशक वो 4000 साल पुरानी है, 5000 साल पुराने रोमन एम्पायर्स की बिल्डिंग्स है, अब वहाँ पे देखें कि वहाँ पे किस कदर सफाई होती है, किस कदर उनका रेनोवेशन सिस्टम है। और वहाँ पे आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ पाकिस्तानियों में। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है, ऐसी जगह जब भी आएँ गंद मचाने से परहेज़ करें। सो अभी मैं यहाँ पे सेंटर में आ चुका हूँ, तो मेरी आवाज़ में काफ़ी ज़्यादा इको आ रही है। दरअसल हम आए हैं सर्दी में, अब इवन आप यहाँ गर्मियों में भी आए हैं तो वेंटिलेशन एक तो दरिया पास है और काफ़ी अच्छी है। अभी मैं आपको लेके जाने लगा जी फर्स्ट फ्लोर पे। 2 सीढ़ियाँ इस तरफ भी हैं और इस तरफ भी, हम इस तरफ से ऊपर जाते हैं और फर्स्ट फ्लोर आपको दिखाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं और यहाँ पे दीवारों का हाल नीचे वाली दीवारों की निस्बत बहुत ज़्यादा गंदा है। वॉल चॉकिंग बहुत ज़्यादा की गई है, हर जगह अपने नाम वगैरह लिखे गए हैं। सो अगर तो आपको कैमरे में कोई ऐसा सीन नज़र आए तो उसको काइंडली इग्नोर कीजिएगा। सो ये है जी पूरा बरामदा इस बारादरी का। इसके ऊपर ये चारों अतराफ यहाँ पे इसको कवर करने के लिए एक रैक बनाया गया हुआ है। सो हमने अभी ये फर्स्ट फ्लोर वगैरह देख रहे हैं। अब हम रूफ टॉप पे जाते हैं और यहाँ से एक और सीढ़ियाँ जा रही हैं, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे। और बहुत ही अच्छा एक एक्सपीरियंस है। बस ये है कि लाहौर में थोड़ी बहुत ही स्मोक है, इस वजह से थोड़ा कंप्रोमाइज़ हमें करना पड़ता है। मैं यहाँ पे इस वक्त खड़ा हूँ तो मुझे सामने रावी का नया पुल, पुराना पुल, इवन जो रेलवे ट्रैक जा रहा है वो भी नज़र आ रहा है यहाँ से। यहाँ की भी एक हिस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे साइड पे फरकारे खड़े होते थे और वो शहंशाह के आने पे आवाज़ें देते कि जी शहंशाह हिंद, मुगलिया सल्तनत के सरबराह ब्ला ब्ला ब्ला, मुझे अब अल्फाज नहीं आते बोलने के लिए, तशरीफ़ ला रहे हैं। सो वो यहाँ पे खड़े होकर तमाम तर आवाज़ें लगाते थे। और जहाँ पे मैं इस वक्त खड़ा हूँ यहाँ पे महफिल रक्स लगा करती थी। शहंशाह यहाँ पे बैठ के इन महफिलों से लुत्फ़अंदोज़ होते थे। आज ना तो यहाँ पे वो बादशाह हैं, ना वो महफिलें हैं, एक वीराने में बिल्डिंग है और कुछ भी नहीं है।
अब जिस तरह मैंने आपको इसकी कंस्ट्रक्शन की तारीख बताई कि यहाँ पे इसकी एक हिस्टोरिकल फैक्ट्स के हैं, मौजूदा हालत के, उसी तरह एक और भी मशहूर तारीख ये है कि यहाँ पे 300 अफराद को फांसी दी गई थी। ऐसा नहीं है, यहाँ पे 300 अफराद की फांसी का ऑर्डर जारी हुआ था। वो इसलिए क्योंकि अगर आप तारीख जानते हैं या तारीख के तालिब इल्म, आपको पता होगा कि जहांगीर ने अकबर के ख़िलाफ़ बगावत की थी। सो अकबर ने उसकी बगावत को कुचल के जहांगीर के साथ सुलह कर ली थी। बाद अज़ां जहांगीर शहनशाह बने। सो जहांगीर के बेटे खुसरो ने जब जहांगीर के ख़िलाफ़ बगावत की, सो फिर जहांगीर ने उसको माफ़ नहीं किया, उसकी बगावत को कुचला। उसके 300 साथियों को यहाँ पे प्रॉपर अदालत लगाई गई। यहाँ पे वो शहनशाह ने खुद आके अदालत लगाई और उसके 300 अफराद को खुसरो के आंखों के सामने पहले फांसी देने का ऑर्डर किया, जो कि शाही किले में हुई थी। और फिर खुसरो को यहाँ से घसीट के शाही किले ले जाया गया। उसकी आंखों के सामने उसके 300 साथियों को फांसी दी गई, फिर उसको नाबीना कर दिया गया था। बाद अज़ां वो अपनी तिब्बई मौत मरा था। तो ये है जी यहाँ की हिस्ट्री के 300 अफराद को किस तरह यहाँ पे मारा गया था। और इस मौके पे जहांगीर ने एक बात कही थी कि शहनशाह किसी के रिश्तेदार नहीं होते। इस वीडियो में सबसे ज़्यादा शुक्रिया मेरे कज़न अब्दुल्ला भाई का है, जिसने ये मज़ेदार किस्म का व्लॉग रिकॉर्ड करने में मेरी हेल्प की है। सो थैंक यू सो मच अब्दुल्ला भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस ये बोर्ड वाला खाना जल्दी में है, तो इसके चक्कर में हमें जाना पड़ेगा। अब जी यहाँ पे कुछ फैमिलीज़ के साथ भी आते हैं, कुछ टिकटॉकर्स भी आते हैं, कुछ मेरी तरह के डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने भी आते हैं। सो अभी हमारा जो बोर्ड का वो हमें देने लग गया आवाज़ें, तो अभी हमें यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि अंधेरा भी हो रहा है, गुरूब आफ्ताब हो चुका है। और परमिशन हमें यहाँ ना मिलने की वजह से मैंने यहाँ पे ड्रोन नहीं चलाया। अगर तो आपको ड्रोन के सीन्स देखने को मिले हैं ना, वो फिर मैंने रावी पुल पे खड़े होकर चलाया होगा। सो काफ़ी मेहनत से ये व्लॉग क्रिएट किया गया है। अगर आपको वीडियो आई है जी पसंद, चैनल को आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस आपको देखने को मिल सकें। मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं जी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।